दोस्तों, अगर आप भी यूको बैंक के अंदर एक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के बारे में सोच रहे हो या फिर आपका ऑलरेडी यूको बैंक के अंदर एक सेविंग्स अकाउंट है, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको यूको बैंक के सेविंग्स अकाउंट के अंदर कम से कम मिनिमम बैलेंस कितने मेंटेन करने पड़ेंगे। यानी आपको अपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर कम से कम कितने पैसे महीने के रखने पड़ेंगे ताकि बैंक द्वारा आपसे चार्जेस ना काटे जाएं और पैसे ना रखने पे यानी मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पे आपसे कितने चार्जेस काटे जाएंगे। तो यूको बैंक के मिनिमम बैलेंस एंड चार्जेस के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर जहां पर मैंने एक पीडीएफ ओपन कर रखा है। ये पीडीएफ यूको बैंक के सर्विस और चार्जेस का पीडीएफ है। इसका डाउनलोड लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड करके डायरेक्टली चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमें यूको बैंक के मिनिमम बैलेंस और चार्जेस के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर मिनिमम बैलेंस की अगर हम बात करें तो दो टाइप के यहाँ पर अकाउंट्स हैं सेविंग्स अकाउंट के अंदर ही। अगर आप चेकबुक वाला सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस देखेंगे तो वो अलग होगा और विदाउट चेकबुक वाला अकाउंट का मिनिमम बैलेंस और चार्जेस अलग होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप चेकबुक के साथ एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें आपको मिनिमम बैलेंस कितना लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप गाँव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपने अकाउंट में महीने का कम से कम 250 रुपये मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वहीं अगर आप सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं यानी अर्ध शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपने अकाउंट में कम से कम 500 रुपये मेंटेन करके रखने की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं अगर आप अर्बन यानी शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने अकाउंट में 1000 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने अकाउंट में 1000 रुपये महीने के मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, तभी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम विदाउट चेकबुक वाले अकाउंट का मिनिमम बैलेंस देख लेते हैं। अगर आप विदाउट चेकबुक वाला अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपका एरिया अगर रूरल है यानी गांव वाला क्षेत्र है तो 100 रुपये आपको महीने के मेंटेन करने पड़ेंगे। वहीं अगर आपका एरिया यानी लोकेशन जो है वो सेमी अर्बन है, अर्ध शहरी क्षेत्र है, तो आपको 250 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे। वहीं आपका लोकेशन अगर अर्बन है यानी शहरी क्षेत्र है तो आपको 500 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको मेट्रो सिटीज़ के अंदर आपको जो है 500 रुपये ही मेंटेन करके रखने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूको बैंक के चेकबुक वाले सेविंग्स अकाउंट के चार्जेस के बारे में। यहाँ पर अगर आप महीने में 100 रुपये से कम पैसे कभी भी अपने अकाउंट में रखते हैं तब आपको मिनिमम 10 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। वहीं शॉर्टफॉल के रूप में आपको 26% रुपये का चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे कि 100 रुपये से आप जितना भी अमाउंट कम रखेंगे, मान लीजिए आपके अकाउंट में 60 रुपये हैं, तो 40 रुपये का जो ये गैप हो रहा है 100 और 60 के बीच में, इसका 26% आपको चार्ज के रूप में देना पड़ेगा और कम से कम जो है आपको 10 रुपये यहाँ पर चार्ज देने ही पड़ेंगे। वहीं अगर आपका अकाउंट में 100 रुपये से लेके 500 रुपये के बीच में पैसे मेंटेन होते हैं और यहाँ पर अगर आपका चार्जेस लगता है तो आपको यहाँ पर 36% शॉर्टफॉल के रूप में देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपका 500 रुपये से जितना भी रुपया कम होगा उतना का 36% आपको शॉर्टफॉल के रूप में चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर आपका ब्रांच लोकेशन मेट्रो सिटी के अंदर है और आप अपने पैसे को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और आपके अकाउंट में 500 से लेके 1500 रुपये के बीच में महीने के होते हैं एवरेज बैलेंस, तो आपको यहाँ पर पेनल्टी के रूप में आपको 41% शॉर्टफॉल चार्जेस देना पड़ेगा। यानी जितना भी पैसा आपका 1500 से कम होगा उतना का 41% आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ चार्जेस थे इनके जो चेकबुक वाले अकाउंट है उसके। अगर हम बात करें विदाउट चेकबुक वाले अकाउंट के चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पर जो है अगर आप 100 रुपये से कम पैसे मेंटेन करते हैं तो आपको 26% यहाँ पर शॉर्टफॉल के रूप में देना होगा और मिनिमम 10%। और वहीं अगर आप अपने अकाउंट में 100 रुपये से लेके 500 रुपये के बीच में पैसा रखते हैं यानी मेट्रो सिटीज़ वाले अकाउंट में, तो यहाँ पर आपको 36% शॉर्टफॉल के रूप में यहाँ पर चार्जेस देने पड़ेंगे। दोस्तों, अब अगर आपको यूको बैंक के करंट अकाउंट के मिनिमम बैलेंस और चार्जेस के बारे में जानना है तो आपको आपके डिस्प्ले पे अभी यूको बैंक का जो करंट अकाउंट है उसका मिनिमम बैलेंस यहाँ पर दिखाया जा रहा है और साथ में चार्जेस भी आपको दिखाए जा रहे हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहाँ से मिनिमम बैलेंस और चार्जेस को पढ़ सकते हैं। ये भी मिनिमम बैलेंस आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप आसानी से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। यूको बैंक के अंदर और भी बहुत सारे तरीके के सेविंग्स अकाउंट हैं जैसे कि पेंशन, सैलरी सेविंग्स अकाउंट। तो आप उनका अगर मिनिमम बैलेंस और चार्जेस पढ़ना चाहते हैं तो नीचे जो मैंने पीडीएफ का लिंक दिया है उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके अंदर सभी तरीके के चार्जेस और मिनिमम बैलेंस दिए गए हैं, वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, इस पर कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।